नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कपड़ों की शॉपिंग किसे पसंद नहीं होती। वैसे तो पुरुष अक्सर महिलाओं को ज्यादा शॉपिंग फ्री कहकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे तमाम सबूत हैं, तमाम रिसर्चेज हैं जो बताती हैं कि पुरुषों का भी कपड़ों को लेकर प्रेम कोई कम नहीं होता है, यानी वो भी खूब शौपालिक होते हैं। खैर, इस मसले पर बाद में बात होगी कि महिलाएं ज्यादा शॉपिंग लवर होती हैं या फिर पुरुष, लेकिन आज दोनों की एक समस्या जिसे सरकार अब हल करने जा रही है इसे लेकर। दरअसल अक्सर जब आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? कलर का, स्टाइल का? नहीं, साइज का। आप हमेशा सोचते हैं ना कि ये साइज मुझे फिट होगा भी या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके साथ कि एक कंपनी का एल साइज आपको फिट आता है, दूसरी कंपनी का एल छोटा या बड़ा निकल जाता है। अक्सर किसी से कोई आर्टिकल अगर आपने मंगवा लिया किसी फ्रेंड से, तो प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं या मुझे फिट भी होगा या नहीं होगा। तो भैया, इस पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या का हल सरकार ने ढूंढ लिया है, यानी अब सरदर्दी खत्म होने वाली है आपकी, और अब ऐसा शायद आगे आपके साथ ना हो। यानी भविष्य में किसी भी ब्रांड का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल किसी भी माप का होगा, ऑनलाइन शॉपिंग आपको करनी होगी तो उसे बार बार लौटाने की जो परेशानी आपकी कम होने वाली है, ऑफलाइन खरीदारी जो है वो भी आपके लिए आसान होने वाली है। अब सवाल है कि आखिर कैसे, आखिर सरकार क्या करने जा रही है? अभी तक साइज का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता था, नया फ्रेमवर्क आखिर क्या है जिसे सरकार तैयार कर रही है और इससे आप लोगों पर क्या फर्क पड़ने वाला है? दरअसल सरकार देश भर में वन नेशन वन साइज लागू करने की तैयारी में है। भारत में बिकने वाले ज्यादातर कपड़ों के ब्रांड आज भी अमेरिका यानी कि यूएस और ब्रिटेन यानी यूके के साइज चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत के लोगों का शरीर, उनकी लंबाई, चौड़ाई और शारीरिक बनावट पश्चिमी देशों से काफी अलग होती है। यही वजह है कि विदेशों के हिसाब से तैयार किए गए साइज भारतीय ग्राहकों पर हमेशा सटीक फिट नहीं बैठते। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है कि भारत में अभी तक कोई एक समान साइजिंग सिस्टम था ही नहीं। इसीलिए अगर किसी कंपनी का मीडियम या लार्ज साइज आपको फिट आता है तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी का वही साइज भी आपको फिट हो जाए। हर ब्रांड अपने हिसाब से उसका मेजरमेंट तय करता है और यही वजह है कि ग्राहकों का जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा बढ़ता है। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय परिधान आकार ढांचा यानी कि नेशनल अपैरल साइजिंग फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इसका मकसद क्या है? मकसद है पूरे देश में कपड़ों के साइज को एक समान बनाना। सरकार की योजना है कि यूरोप और अमेरिका की तरह भारत में भी एक स्टैंडर्ड साइज सिस्टम लागू किया जाए, यानी अगर किसी ग्राहक को एक ब्रांड का एल साइज फिट आता है तो दूसरे ब्रांड में भी वही एल साइज लगभग उसी माप का होगा। इससे हर बार नया साइज चार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, कोई अनुमान नहीं लगाना होगा, कोई गैस नहीं करना पड़ेगा कि यह कपड़ा मुझे फिट होगा या फिर नहीं। इसमें खास बात यह है कि नए फ्रेमवर्क में स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल यानी एस, एम, एल और एक्सेल जैसे जो साइज हैं वही रखे जाएंगे। सरकार फिलहाल इन्हीं साइजेस को कंटिन्यू करेगी। जैसे 40 नंबर होता है, 42, 44 ऐसा करने की योजना सरकार की नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर जो ग्राहक हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज जैसे साइज को आसान समझते हैं, जबकि नंबर वाली जो साइज है उसे लेकर उन्हें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए नाम वही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे का जो मेजरमेंट है, साइज जो है, वो देश के लिहाज से, भारत के लिहाज से अब बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नया साइज तय कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि भारतीयों का साइज क्या है? इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी एनआईएफटी ने देश भर में एक बड़ा जो अध्ययन है वो किया है, और इस अध्ययन में 15 साल से अधिक उम्र के 25,000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं के शरीर का जो मेजरमेंट है, जो डिटेल माप है, वो लिया गया है। इसमें केवल लंबाई और वजन ही नहीं बल्कि शरीर की बनावट, उसका अनुपात, कंधों की चौड़ाई, कमर, सीना, हाथ और दूसरी जो शारीरिक माप हैं उनका विश्लेषण किया गया है, और इसी के आधार पर भारतीय लोगों के शरीर के अनुरूप ये नया स्टैंडर्ड साइज तैयार किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो ये इंसानी शरीर के आकार, माप, वजन
और शारीरिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यानी इस बार कपड़ों का जो साइज है वो किसी विदेशी मानक के आधार पर नहीं होने वाला है, बल्कि भारतीय लोगों के वास्तविक शरीर के आंकड़ों, उनकी बनावट को ध्यान में रखकर ही तय किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार इसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव भी मान रही है। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो सरकार सिर्फ स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। चर्चा इस बात की भी है कि कंधे, कमर, सीने और शरीर के दूसरे जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसका भी माप जो है वो लिया जाए और उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड साइज सेट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में आपके लिए जो फिटिंग होगी कपड़ों की वो पहले से और ज्यादा फिट होगी और ज्यादा सटीक होगी। अलग अलग कंपनियों के बीच जो साइज का अंतर रहता है काफी हद तक, वो भी खत्म हो जाएगा, उससे भी आपको निजात मिलेगी। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को माना जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बार बार जो साइज चार्ट देखने की जरूरत होती है, अमूमन देखा भी होगा आपने कि एक साइज चार्ट जो है वो कंपनियां लगाती हैं, उसमें गलत साइज आने पर रिटर्न और एक्सचेंज की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। हर ब्रांड के अलग अलग मेजरमेंट याद रखने की परेशानी खत्म हो जाएगी। वहीं कपड़ा जो इंडस्ट्री है उसको भी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गलत साइज के कारण होने वाले रिटर्न, लॉजिस्टिक्स खर्च और ग्राहक शिकायतों में कमी आने की भी उम्मीद इसके जरिए जताई जा रही है। फिलहाल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इस नेशनल अपैरल साइजिंग फ्रेमवर्क को जो अंतिम रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जैसे ही इस पर अंतिम मंजूरी मिलती है तो पूरे देश में एक समान साइजिंग सिस्टम जो है उसकी पूरी प्रक्रिया लागू हो जाएगी। वहीं आने वाले समय में कपड़े खरीदते वक्त आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस कंपनी का एल छोटा होगा या दूसरी कंपनी का एल बड़ा होगा। सरकार की कोशिश है कि पूरे देश में एक ही साइज का मतलब एक माप होगा, यानी आप बेधड़क जो भी आपका साइज है उसे आप खरीद पाएंगे। हां, लेकिन आपको अपने साइज का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत के लिहाज से आपका साइज बढ़ गया या घट गया तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।